नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने उत्तराखंड के इतिहास पे बात की और उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में उसको जानने के लिए हमने उसको 3 खंडों में विभाजित किया। आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कालखंड हैं जिससे हमको उत्तराखंड के इतिहास की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल पे बात कर दी थी और उसके तमाम प्रकार के जो स्रोत, जो स्थान हैं, बहुत सारे उत्तराखंड के ज़िले थे जिनसे हमको उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए आद्य ऐतिहासिक काल की। तो देखते हैं उन स्थानों को जिनसे हमको उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका समय 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो जो हमने इससे पहले जो प्रागैतिहासिक काल की बात की, तो 3000 ईस्वी पूर्व से पहले का जो समय है वो आपका प्रागैतिहासिक काल का समय है। और 3000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है ये उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल का समय है। तो जो हमारा पास आद्य ऐतिहासिक काल है, इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है और तमाम जो है पौराणिक धार्मिक ग्रंथों से हमको उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इस समय में जो है जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल को देखा तो उसमें हमको तमाम प्रकार के गुहा लेखों से और मृदभांडों से हमको जो है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, पुरातात्विक जो स्रोत है। आदि ऐतिहासिक काल आते आते जो है मानव का काफ़ी विकास हो चुका था और मानव ने जो है तमाम प्रकार के धातुओं को भी जो है जान लिया था, उनका प्रयोग करना उसने प्रारंभ कर दिया था। लिपि का जो है और भाषा के ज्ञान भी जो है इस काल में जो है मानव को हो चुका था, लेकिन वो लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं गई है। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, इनको हम आधार मान करके हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसकी जानकारी के जो स्रोत है हमारे पास, इसमें आप देख पा रहे हैं कपमार्क मार्क्स है, यानी जो ओखली है, इनसे हमको जो है आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। ताम्र निखात संस्कृति है, इससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। महापाषाणीय समाधान है और मृदभांड है, ये तमाम जो है स्रोत हैं जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो सबसे बड़ी जानकारी हमको प्राप्त होती है उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की, महापाषाणीय या बृहदपाषाणीय सभ्यता से, जो कि आपका उत्तराखंड के साथ साथ दक्षिण भारत और यूरोपीय देशों में जो है प्रचलित थी आपका महापाषाणीय सभ्यता, जिसके साक्ष्य हमको, जैसे मैंने कहा कि यूरोप से, दक्षिण भारत से, तमाम जो है विश्व के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिससे जो है इस महापाषाणीय सभ्यता की जानकारी मिलती है। और ये ऐसी सभ्यता थी जो लगभग जो है विश्व के हर क्षेत्र में विद्यमान थी। तो इन तमाम जानकारियों से भी हमको ज्ञात होता है कि जो है
आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ जो है मानव रहा होगा। ये तमाम प्रकार के स्रोत हैं जिनसे आपके महापाषाणीय जो सभ्यता है उनकी जो है जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये एक सौग्रह है और इसके चारों ओर जो है आपके ये पत्थर लगाए गए, बड़े बड़े जो है पत्थर आपका इसमें लगाए गए हैं। तो ये जो है विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों से, खासकर जो है दक्षिण भारत से, यूरोप से जो है ये चीज़ें प्राप्त हुई है। तो जैसे आपने देखा कि 2001 के आसपास जब HNB ने जो है माणा का भ्रमण किया तो वहाँ से भी जो है ऐसी चीज़ें मिली। तो ये जो सभ्यता थी ये बहुत बड़े क्षेत्र में जो है फैली थी। इस महापाषाणिक सभ्यता में आपका जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे जो है आपका शवों को रखा जाता था और उसके चारों ओर से जो है ऐसे पत्थरों को रखा जाता था और फिर इसके ऊपर से एक बहुत बड़ी जो है शिला को जो है रखा जाता था। यहाँ पे भी जो है आप जो है एक देख रहे हैं, ये आपका चारों ओर जो है आपका ये पत्थर जो है लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है ये जो है एक शवगृह है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे शवों को रखा जाता था और आसपास इसके जो है खाने की चीज़ें, तमाम प्रकार की जो है वस्तुएं जो है रखी जाती थी और तब उसको एक ऊपर से एक बहुत बड़ा जो है पत्थर से उसको जो है बंद करके ऊपर से एक पत्थर रखा जाता और चारों ओर जो है इस प्रकार के जो है आपके ये पत्थर जो है लगाए जाते थे। तो इस प्रकार के साक्ष्य आपके हर क्षेत्र से जो है प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड नहीं बल्कि जो है तमाम जो है विश्व के क्षेत्रों से। तो माणा में भी जो है इस प्रकार का जो है देखने को मिला है। तो जैसे मैं माणा की बात कर रहा था, तो माणा में भी जो है आपका 5 किलो का जो है एक सोने का जो है मुखौटा जो है मिला हुआ है। तो ये कुछ स्रोत थे जिससे हमको आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। और अगला इसमें जो जानकारी का स्रोत है कपमार्क। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है एक बड़े जो है शिला पे जो है ये उकेरे गए हैं। कपमार्क जिनको जो है हम भाषा में ओखली कहते हैं। तो इन कपमार्क ये भी जो है उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जो है विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है ऐसे देखने को मिलता है। तो इससे इस महापाषाणिक सभ्यता के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और उत्तराखंड में इस काल की ये तमाम आपके स्रोत हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस काल में जो है यहाँ मानव रहा है। तो जो उत्तराखंड में जो देवीधुरा का मेला है, तो ये भी जो है एक पाषाणिक सभ्यता को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो है पत्थर जो है फेंके जाते हैं इस मेला में। 2 गुट होते हैं और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एक गुट जो है यहाँ पे है और दूसरा गुट यहाँ पे है। ये इन पे पत्थर फेंकते हैं और ये इन पे जो है पत्थर फेंकते हैं। तो उस समय जो मैं महापाषाणिक सभ्यता की बात कर रहा, तो वहीं की जो है ये तमाम जो है प्रथाएं हैं जो आज भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जो ये कपमार्क आप देख पा रहे हैं, ये जो है ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन और यूरोपीय जो है देशों में जो है मिले हैं।